पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। पीएमसीएच से एम्स में रेफर नहीं होता है, पीएमसीएच से आईजीआईएमएस में रेफर नहीं होता है, बल्कि आईजीआईएमएस और एम्स से पीएमसीएच में रेफर होता है। बिहार के सभी सदर अस्पताल से रेफर पीएमसीएच में होता है, यानी क्रिटिकल कंडीशन में हर मरीज को रेफर पीएमसीएच कर दिया जाता है। तो पीएमसीएच को उस लेवल का होना चाहिए। बिहार का जनसंख्या 14 करोड़ है, तो 14 करोड़ जनसंख्या का सबसे बड़ा अस्पताल वो किस लेवल का होना चाहिए, कितना बेड होना चाहिए, किस प्रकार से उसमें इलाज होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए पीएमसीएच में। अगर नहीं है तो आवाज उठाइए भैया, नहीं तो कल आपकी भी बारी हो सकती है। इससे पहले जो है आप सिस्टम की चक्की में पिस जाए, आवाज उठाइए, और अगर आवाज नहीं उठाइएगा तो आज नहीं तो कल जो है ये सिस्टम जो है आपको भी परेशान करेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में अचानक आपने अपना मूड बदल दिया और बीजेपी में चले गए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पीएमसीएच प्रकरण के बाद जो है मैंने अपनी माँ को बोला था कि कहीं कुछ बोलना नहीं है मम्मी, कि ठीक हो जाने दो और उसके बाद से हम लोग बातचीत करेंगे। आप पहले से व्यक्ति हैं जो मेरी माँ का इंटरव्यू लिया, सही है? मेरे आने से पहले आप इंटरव्यू ले चुके थे, मतलब मैं यहाँ नहीं पहुँचा था तब आप इंटरव्यू ले चुके थे, पहले फर्स्ट व्यक्ति। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही। आप मेरी माँ से पूछिए कि क्या मैं चुनाव में बैठना चाहता था, पूछिए। अरे उन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया, एक माँ के साथ विश्वासघात किया है। बिहार की कोई भी माँ जो है ना, अब इस विश्वासघाती नेता पे भरोसा नहीं करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। अरे मेरे भरोसे को तोड़ देते तो मैं जो है झेल लेता, बर्दाश्त कर लेता। एक माँ के भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा है, एक माँ के उम्मीद को तोड़ा है। ऊपर भगवान बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, सबके कर्मों का हिसाब करेंगे। आज आप लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, कल आपके साथ कोई और करेगा। जब बड़े नेता लोग किसी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और दूसरे पार्टी को छोड़ के तीसरे पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ सवाल नहीं होता है, लेकिन मनीष कश्यप ने क्या बीजेपी का दामन थाम लिया? लाखों सवाल लोगों ने किया, हजारों सवाल किया। तो मुकेश सहनी जी हैं, बहुत बार पार्टी बदल चुके हैं। पप्पू यादव जी हैं, बहुत बार पार्टी बदल चुके हैं, पार्टी भी बना चुके हैं, ठीक है। चिराग पासवान जी के भी बारे में जो है खबर कभी उड़ते उड़ते कुछ आता है, कभी कुछ आते ही रहता है। चिराग पासवान जी के पिताजी थे, ठीक है। लालू जी पार्टी बदल चुके हैं, नीतीश जी पार्टी बदल चुके हैं, ठीक है। सवाल लोगों ने मेरे से किया, ऐसा आप बोल रहे हैं। उम्मीद मेरे से था तो सवाल किससे करेंगे? मेरे से था उम्मीद लोगों को, तो सवाल करेंगे। मैं आपके सवालों से घबराऊंगा नहीं, बस मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं और बोल रहा हूं कि एक बार हमको मौका दे दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए। मेरे विश्वास को किसी ने तोड़ा है, मेरे उम्मीद को तोड़ा है, मेरे माँ के विश्वास को किसी ने तोड़ा है, मेरे माँ के उम्मीद को किसी ने तोड़ा है। कहा गया था कि 6 महीना के अंदर मनीष आपको उस सिस्टम में पहुंचा देंगे जहां पे आप समस्या का समाधान करेंगे। 6 महीना में नहीं पहुंचाया गया, 1 साल में नहीं पहुंचाया गया। उसके बाद से पीएमसीएच में मेरे साथ प्रकरण हुआ, उसके बाद से मेरे साथ क्या किया गया बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 6 महीना में उस सिस्टम में पहुंच गया रहता तो आज ना जाने कितने लोगों के सवालों का जवाब मैं दे चुका होता। मैं तो उम्मीद किया था ना, भरोसा किया था मैं किसी व्यक्ति पे, किसी नेता पे, किसी संगठन पे। उस संगठन ने, उस व्यक्ति ने, उस नेता ने अगर मेरे उम्मीद को तोड़ दिया तो मैं मानता हूं मेरी गलती थी। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। एक बार इस मनीषवा को मौका दीजिए। मनीषवा जो है वो गलत फैसला कर सकता है, लेकिन मनीषवा गद्दारी नहीं कर सकता, ये मैं वादा करता हूं। और मैं आप लोगों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मेरा तन मन सब कुछ जो है ना वो बिहार के लिए समर्पित है। एक बार मुझे मौका दीजिएगा लोग, एक बार। मैं आप लोगों के दम पे जो है बगावत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बागी को जो है ना बिहार की जनता जो है वो साथ देगी, सहारा देगी। मेरा उम्मीद अब मत टूटने दीजिएगा लोग, क्योंकि इस बार अगर मेरा उम्मीद टूटेगा ना तो मैं पूरी तरीके से टूट जाऊंगा। सबसे लड़ रहा हूँ, सबसे, मतलब सबसे। एक सरकार को गिरा दिया जेल से निकलने के बाद, एक सरकार ने मुझे गिरा दिया। अब जो है मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मैं भीख मांग रहा हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ये मनीषवा जो है वो आप लोगों के सारे सवालों का जवाब जो है वो दे देगा चुनाव के बाद। एक बार मुझसे सवाल मत कीजिए, मेरा साथ दीजिए आप लोग। लोकसभा चुनाव में मनीष भाई आपने छोटे भाई का तो पूरा जो रोल है उसको बखूबी निभाया, लेकिन जो बड़े भाई बनने का आपको वादा किए थे, वो बड़े भाई जब पीएमसीएच वाला कांड हुआ आपके साथ, आपसे हालचाल लिए कि नहीं? ना ना। क्या लगता है अब आप बीजेपी में हैं कि अलग हैं? मैं बिहार की तरफ से हूँ, मैं बिहार के जनता की तरफ से हूँ। मैं कहाँ हूँ?
बिहार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से। चुनाव लड़ेंगे मनीष ये कश्यप? सवाल पूछिए पार्टी से कि वो पार्टी बिहार की जनता की तरफ है कि नहीं है, ये सवाल उससे पूछिए। मैं बिहार के जनता की तरफ खड़ा हूँ, मैं बिहार के लोगों की तरफ खड़ा हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांग के, क्योंकि इन लोगों की वजह से मुझे माफी मांगना पड़ रहा है अपने लोगों से। इन लोगों की वजह से मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। एक बार जो है आप लोग मौका दीजिए। अब इन पार्टियों से पूछिए कि ये पार्टी जो है बिहार की जनता की तरफ खड़े है या नहीं। वो तो साफ साफ दिखाई दे दिया, जब अपने कार्यकर्ता के साथ वो लोग खड़े नहीं हैं, तो क्या मालूम बिहार की जनता के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे। अब उन्हीं लोग के ऊपर छोड़ छोड़ दीजिए। मेरे साथ जो घटना घटा उसके एक दिन बाद भी वीडियो वायरल हुआ, पीएमसीएच में किसी के ऊपर कार्रवाई हुआ नहीं हुआ। उस समय अगर कार्रवाई हो गया रहता तो शायद जो है वो एक दिन पहले, कल जो है एक दलित परिवार की रेप पीड़िता बच्ची जो है 9 साल की मासूम बच्ची, नाबालिग बच्ची जो है वो समय से पहले जो है वो भगवान के पास नहीं चली जाती। अगर आज भी कार्रवाई नहीं होगा पीएमसीएच का के ऊपर, वहां का सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, प्रभारी, 3 लोगों को सिर्फ सस्पेंड कीजिए, 3 लोगों को, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और प्रभारी को, 3 लोगों को सस्पेंड कीजिए। अगर ये काम मंगल पांडे नहीं कर सकते हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नहीं कर सकते हैं, तो उम्मीद कीजिए, यकीन कीजिए कि इस बार जो है बिहार की जनता जो है सरकार को बदलने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं जब बोलता हूँ वो होता भी है। मैंने बोला था पुल गिरेगा, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि कौन सा इंजीनियर, दुनिया के कौन सा कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है कि बोल दिया कि 1 साल के अंदर अंदर पुल गिर जाएगा। 11 महीना के अंदर पुल गिर गया। वो 11 महीना के अंदर, वो पुलवा 2 महीना बाद भी गिर सकता था तो 13 महीना हो जाता था। लेकिन मैंने बोला था कि 1 साल में गिरेगा तो 11 महीना में गिरा। मैंने बोला कि जेल से निकलते ही सरकार बदल देंगे 180 दिन के अंदर अंदर। 40 दिन से पहले सरकार बदली। उसके बाद मैंने बोला कि मोदी जी की रैली में नहीं जाइए, लाल लाल कुर्सी का फोटो वीडियो आ गया। इसके पहले 50 बार मोदी जी आए हैं बिहार में, 49 बार। आप दिखा दीजिए 49 बार में किसी भी रैली में जो है मोदी जी के रैली में कुर्सी से ज्यादा लोग नहीं आए हो, तो आप जो बोलिएगा सो। मोदी जी के रैली से जो है खाली कुर्सी का वीडियो आज तक जो है बिहार में कभी नहीं आया। कोई दिखा दे, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या विपक्ष का कार्यकर्ता कोई दिखा दे कि मोदी जी जो है 50 बार बिहार में आए हैं। 49 बार की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार का छोड़ के, कि कोई दिखा दे कि मोदी जी के रैली में खाली कुर्सियों का वीडियो फोटो आया हो, रोड शो में जो है खाली खाली जगह दिखा हो। अच्छा ये बताइए, आप मना क्यों कर रहे थे कि मोदी जी की रैली में नहीं जाना है? मोदी जी तक हम बिहारियों का दर्द। लेकिन आपके बड़े भाई कहे जाने वाले, उन्होंने गुहार लगाया लोगों से, तो मेरे कहने का मतलब है जब मनीष कश्यप के ऊपर संकट आता है तो सुनाई नहीं देता है, लेकिन वहीं मनीष कश्यप कोई बात बोलते हैं तो उस पर निगरानी रखी जाती है। आज से पहले बताइए कि मोदी जी बिहार में आए, कब कब वो वीडियो बना के डाले हैं फेसबुक पे कि हाँ मोदी जी की रैली में जाइए लोग, है ना, सोशल मीडिया है। आप बताइए, दिखाइए उनका कोई एक वीडियो दिखाइए जब हाथ जोड़ के विनती किए हो कि मोदी जी की रैली में जाइए लोग। लोगों ने उनका नहीं सुना, लोगों ने मेरा सुना, और उनके उस वीडियो में जाके कमेंट पढ़िए लोगों ने क्या कहा। ये चीज है। अच्छा ये बताइए मनीष भाई, चुनाव लड़ेंगे कि फिर माइक उठाएंगे? देखिए मैं यूट्यूबर हूँ, पत्रकार नहीं। नेट पे भी जाके सर्च मारिएगा ना तो यूट्यूबर आता है, यूट्यूबर मनीष कश्यप। अखबार जो है ना मेरे बारे में यूट्यूबर छापता है, न्यूज चैनल मेरे बारे में यूट्यूबर छापता है। मैं जेल से निकला, लेकिन बिहार की जनता तो आपको पत्रकार मानती है ना, निष्पक्ष पत्रकार। जेल से निकला ना मैं, तो मैं जब गाड़ी पे बैठा था, जिस ओपन गाड़ी पे बैठा था, उसमें जो है जब पहला इंटरव्यू करने आए, उसी समय मैं बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ, बोले थे उसी समय। और मैं यूट्यूबर हूँ, मैं आवाज उठाऊंगा लोगों का, लेकिन समस्या का समाधान करने लायक भी बनूंगा। अगर समस्या का समाधान करने लायक नहीं बनूंगा ना तो सिर्फ आवाज उठाते रहूंगा, और ये लोग जो है, ये जो सिस्टम में बैठे भ्रष्ट नेता है ना, वो हम जैसे लोगों के साथ विश्वासघात करके जो है हम लोगों को फर्जी केस मुकदमा में फंसाते रहेंगे।